हाँ, तो एक्सरसाइज 2.4 आज देख लेते हैं आप लोग क्या है। इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लगाइए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे भी, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। ठीक ना। वैसे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला है आपका। तो क्यूबिक, इससे पहले आपको थोड़ा सा फार्मूला है कुछ बता देते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा तो होता था क्वाड्रेटिक वाला। इसमें एक और पॉलिनोमियल आ जाता है अल्फा बीटा और गामा। तो इनके बीच रिलेशन क्या है, तो इनका सम ऑफ, अच्छा एक पहले आपको तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना पड़ेगा किस फॉर्म का होता है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्म का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक ना। तो इसमें जो है इनके जीरोस का आप लोग थोड़ा सा फार्मूला नोट कर लेंगे, आपके बुक में वैसे दिया भी हुआ है कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा वही जो पुराना होता था इस क्वाड्रेटिक वाले में भी, माइनस बी अपन ए होता है और इनका प्रोडक्ट डी अपन ए हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट जो है डी अपन ए हो जाएगा और इनके आपस के प्रोडक्ट का सम मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाता है आपका सी अपन ए। ठीक ना। ये आपको याद रख लेना है। ठीक, ये तीन फार्मूला है इसमें, ये आपको याद कर लेना है और इसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन लगाना है। ठीक ना। याद रख लीजिएगा सब लोग। इसको सम ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोस हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया और ये आपका हो जाएगा क्या, ये भी आपका जो है जीरोस का मल्टीप्लाई और सम के इक्वल है। ठीक, तो इसको आप लोग यूज करके जो है निकाल सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूला क्वेश्चन पे। ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ये तीनों जीरोस हैं तो आपको इसको वेरीफाई कराना है और इनका वो भी कराना, इनका जो जीरोस का रिलेशन, इनका बीच का रिलेशन भी आपको दिखाना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए आपको इसका वैल्यू इसमें रखना है सबको बारी बारी से। और जब वैल्यू इस पे रखते हैं तो क्या होता है, अगर जीरोस है तो ये इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो p 1/2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सबकी जगह x की जगह 1/2 रख देना है। ठीक ना। और ये हो गया x की जगह सब जितनी जहां भी जहां x है वहां वहां हम लोग 1/2 पहले रखेंगे और इसका वैल्यू जीरो अगर आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है, नहीं तो नहीं होगा। तो 1/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8 हो गया और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक, अब क्या होगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, 4 हो गया। तो 1/4 है तो कितना हो जाएगा, चलिए एक ही साथ कर लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक, 2/1 लिख लेते हैं। एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 2 2 जा 4 है तो 2 5 जा 10 हो गया और 1 4 जा 4 तो 4 2 जा 8। तो ये देखिए 8 और 2 10 हो गया, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0/4 यानी कि 0। तो ये देखिए वेरीफाई हो गया कि ये 0 है, तभी तो ये 0 हो गया, नहीं तो 0 नहीं होता इसका वैल्यू। अच्छा 1 रख के देखते हैं, अब P1 रख के देखते हैं क्या होता है। तो P1 रखेंगे तो 2x की जगह क्यूब की जगह 1 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 5 प्लस 2। तो ये देखिए 2 + 1 3 हो गया और 3 + 2 5 हो गया। तो 5 - 5 क्या हो गया, 0। तो देखिए ये भी 0 है। ठीक, अब बाकी बचा -2। तो अब 2 -2 रख के देखते हैं। तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक, तो ये देखिए -2 का क्यूब है तो कितना आंसर आएगा, -8 आ जाएगा। -8 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, -16 होगा और फिर ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो +4। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि -2 का क्यूब 8 कैसे होगा, क्योंकि बहुत छोटी बात है, आप लोग जो है बहुत पहले पढ़े हुए हैं। देखिए
-2 क्या हो जाएगा 4 हो गया। आप 4 × -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा। चाहे सीधा सीधा इतना जानिए कि अगर माइनस लगा रहे निगेटिव इंटीजर का जब क्यूब करते हैं, निगेटिव इंटीजर का जब क्यूब करते हैं और ऑड नंबर पावर होगा तो माइनस में ही आएगा, निगेटिव इंटीजर ही आएगा। अगर और इवन होगा तो पॉजिटिव आता है। तो ये 4 हो गया और ये -5 × -2 करेंगे तो प्लस का 10 आ गया और ये +2। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 10 + 2 12 और 12 + 4 16 और 16 -16 + 16 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक ना। तो ये सारे वेरीफाई हो गए कि ये तीनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि x का कोई भी वैल्यू रखेंगे और 0 आता रहेगा, क्योंकि तीनों रखे तीनों 0 आ गया है। तो आप लोग सोचने लगे कि x का वैल्यू कुछ भी रखे तो 0 हो जाएगा। चलिए अब आपको एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं। चलिए अब ये तीनों है ना, इन तीनों के अलावा और कोई जीरोज नहीं होंगे इसके, इसलिए क्योंकि जितना डिग्री होता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो 3 डिग्री है इस पॉलिनोमियल का तो 3 जीरो तो दे ही दिया है, इसके अलावा और कोई जीरो नहीं होगा। तो चलिए -1 इसमें नहीं है तो -1 रख के देखते हैं। अभी देखिए 0 नहीं आएगा आंसर। देखिए x की जगह -1 रखना है तो 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -5 × -1 + 2। ठीक है। तो ये देखिए -1 का क्यूब -1 आएगा, अब -1 × 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा, -5 × -1 +5 होगा और ये +2। तो ये देखिए -2 + 2 कट गया, 5 1 6 हो गया। ये देखिए 0 नहीं आया है। ठीक ना। चलिए अब इसको जो है आपको जीरो जो है अब इनका रिलेशन भी आपको वेरीफाई कराना है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए रिलेशन जो है प्रूफ करके दिखा देते हैं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आएगा -b/a। तो इसमें माइनस अच्छा इसमें लिख देते हैं तो आप लोग थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, और c का वैल्यू -5 हो गया। ठीक। और d का वैल्यू 2 हो गया। ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं -b/a आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बराबर 1/2, ये अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं कोई भी। तो 1/2 + 1 और -2 ये किसके बराबर आना चाहिए। ये चलिए पहले LHS मान के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 + 1। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 2 -1 हो जाएगा, और -1 और 1/2 -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक। अब RHS देख लेते हैं। RHS क्या था -b/a। तो माइनस रख दिया, b का वैल्यू कितना है 1 है और a का वैल्यू कितना है 2 है। तो देखिए -1/2 और -1/2 आ गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करा देते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है d/a होता है। तो अल्फा बराबर क्या है 1/2 है, बीटा 1 है, गामा -2 है। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ माइनस बचा रहेगा तो ये कितना आएगा -1 आ जाएगा। LHS बराबर, और RHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS हमारा d/a है। तो d कितना है हमारा 2 है और a कितना है 2 है। तो ये कितना आ गया 1 आ गया। गलती आ गया, गलती हो गया। कैसे सॉरी फार्मूला गलत लिख दिया था मैंने। अल्फा × बीटा प्लस गामा जो है -d/a होता है। अगर शायद देखिए गलती से मैंने पहले लिख दिया होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अल्फा बीटा गामा -d/a होता है। तो ये देखिए -1 आ गया। ठीक ना। और बाकी बच गया तीसरा वाला रिलेशन, यानी अल्फा बीटा × बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर भी क्या आएगा b/a। खाली यही वाला बीच वाला ही बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सॉरी c/a रहेगा, और बाकी जो है माइनस में है। देखिए -b/a और -d/a, खाली यही वाला c/a रहेगा प्लस में मतलब। तो इसको भी देख लेते हैं। तो अल्फा क्या है हमारा 1/2 है, बीटा हमारा 1 है, प्लस बीटा हमारा 1 है, गामा हमारा -2 है, प्लस गामा कितना है -2, अल्फा कितना है 1/2। तो ये 1/2 × 1 क्या हो गया 1/2 ही हो जाएगा, और 1 - 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा।
और फिर ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा इधर, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -1 -3 हो गया। तो 1/2 में से घटा देंगे -3 तो कितना आ जाएगा 1 - 6/3, यानी ये आ जाएगा -5/6, ठीक ना। और c बाई ए कितना है, c बाई ए क्या हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है -5 है और a का वैल्यू कितना है 2 है, हो गया। अरे यार 3 यहाँ पे 2 रहेगा, हाँ दिमाग काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा। तो ये देखिए c बाई ए जो -5/2 हो गया है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक। बाकी जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट था, तो आप लोग दोनों पार्ट कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें उसको आपको बता देते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, फाइंड करना है, जिसका सम ऑफ द जीरोज और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज दिया हुआ है। यानी क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। दिया हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2, और ये जो लिखा है ना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2, मतलब प्रोडक्ट दो जीरोस का प्रोडक्ट होगा एक साथ और उनका सम, मतलब कि यही जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा वाला है, तो इसमें देखिए 2 जीरोस का प्रोडक्ट है, फिर 2 जीरोस का प्रोडक्ट है और उनका सम है, यही बोल रहा था। और गामा अल्फा बराबर दिया हुआ कितना -7 और अल्फा बीटा गामा बराबर दिया हुआ है -14। तो इसको लगाना है आपको। तो ये देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े थे, जिसमें आपको पॉलिनोमियल बनाना था क्वाड्रेटिक वाला, और आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया रहता था, तो उसके लिए एक फार्मूला बताया था ना। वैसे ही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी फार्मूला है कि अगर दिया हुआ हो जीरोस तो कैसे उसको बनाते हैं, तब हो जाता है x³ माइनस ये पहला वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² और माइनस प्लस दूसरा वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा, सॉरी गामा है, प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और फिर माइनस होगा, फिर माइनस है, एक मिनट, हाँ माइनस है, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। ये फार्मूला आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे, इसे में आप जो है रखेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक ना। पॉलिनोमियल ये फार्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों माइनस में और बीच वाला केवल प्लस में है, तो इसमें हम लोग रख देते हैं सारा वैल्यू। अभी देखिए हमारा एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तो x³ हो गया, इसका वैल्यू देखिए हमको क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो -2x² हो गया, प्लस अल्फा बीटा प्लस इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ -7 हो जाएगा, और फिर माइनस दिया हुआ है माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है -14, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको मिटा के देते हैं डायरेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ भूल गया था x। तो ये आपका जो है मिल गया एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से जो है आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है, ये इसका जीरो दिया हुआ है 3, a - b, a और a + b, ये 3 जीरो दिए हुए हैं इस पॉलिनोमियल के, तो आपको बताना है a और b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि आप जो है ये जीरो दिया हुआ है तो रिलेशन से, जो जीरोस वाला रिलेशन है उस फार्मूले से आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a, यही होता है ना। तो यहां से हम लोग अच्छा पहले लिख लेते हैं a और b c d क्या होगा, ठीक, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a क्या होता है x³ का कोफिशिएंट यानी 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। b किसका कोफिशिएंट होता है x² का, तो x² के साथ क्या है -3 है,
साइन के साथ लेंगे, प्लस होगा तो +3, माइनस होगा तो -3। और यहाँ c किसका कोएफिशिएंट होता है? x का होता है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? x का 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखा रहता अगर नंबर तो 1 माना जाता है। तो c बराबर कितना हो गया? 1, और ये कांस्टेंट टर्म होता है d, तो कितना है ये? 1 है। ठीक, अब कर लेते हैं, आ जाएगा आसानी से। तो अब ये अल्फा बीटा गामा आपको दिया भी हुआ है। अल्फा बराबर, मान लिया अल्फा बराबर a माइनस बी है, बीटा आपका a है, गामा आपका a प्लस बी है। तो सारा वैल्यू इसमें रख देते हैं। अभी देखिए मालूम चल जाएगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर -b अपान a। अच्छा, इसमें ये ध्यान दीजिए, -b अपान a ये दूसरा है और वो a भी जो दिया हुआ है दूसरा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो -b अपान a यहां से रखेंगे तो माइनस, और ये -3 है, b का वैल्यू कितना है? -3 है, a कितना है? 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? a प्लस a, यहाँ b से b क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 3a बराबर क्या आ गया? 3। इसका मतलब a बराबर क्या हो गया? 1। ठीक है ना, a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब दूसरा b कहां से निकल जाएगा? तो b वाला भी यहीं से निकल जाएगा और आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसी में नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। दूसरा वाला अल्फा बीटा गामा लगा लेते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या था? -d अपान a होता है, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर -d का वैल्यू कितना है? 1 है, और a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो इसका मतलब ये -1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? सभी को मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक ना, और इंटू a, तो इज इक्वल टू -1। चलिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है a का वैल्यू हमको मालूम ही है, 1 है, वहां पे वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो a का वैल्यू वो यहाँ पे 1 रख देते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। यहीं पे रख देते हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू हमको निकालना ही है, इंटू a मतलब a का वैल्यू 1 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे आसानी से जो हमको b का वैल्यू निकल जाएगा, इंटू करेंगे 1 में तो वही नंबर आएगा, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब ये हमको 1 क्या कर रहे हैं? इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो -b स्क्वायर बराबर क्या आ गया? -1। तो -b स्क्वायर बराबर कितना आ गया? -2। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा? √2। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक ना। a बराबर आ गया आपका 1 और b बराबर आ गया √2, ठीक ना। बस यही आपको निकालना था, a और b का वैल्यू, ऐसे ही करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला क्या है? इसमें 2 जीरो दिया हुआ है और तीसरा आपको निकालना है। तो ये तो आप लोग निकाल सकते हैं डिवाइड करके। इसमें 4 वाला दिया हुआ है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन आपका तीसरे जैसा ही है। चौथा वाला आपको बता देते हैं, चलिए देख लेते हैं चौथा। तो चौथा क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है। इसका 2 जीरोज आपको दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस √3, यानी कि एक 2 प्लस √3 है और एक 2 माइनस √3 है। ये 2 जीरोज आपको दिए हुए हैं और आपको क्या करना है? बाकी के 2 फाइंड करने हैं। तो वैसा ही है, ये क्वेश्चन आप लोग 2.3 में लगा चुके हैं। तो क्या करना है? इसको पहले फैक्टर निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके, और फिर डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा उसका फैक्टराइजेशन करेंगे जब, तो वहां से 2 जीरोज निकल आते हैं। तो इसको देखिए मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। जब x इक्वल टू ये है तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? x माइनस जो है आपका ये मिल जाएगा दो फैक्टर, ठीक। तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इन दोनों का, और तब आपको जो है एक पॉलिनोमियल बन जाएगा यहाँ से भी। तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस 2 को एक साथ ले लेते हैं, और ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी वाला बन जाएगा, b माने √3, ठीक ना।
तो अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला क्या होता है, फार्मूला याद करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, तो 2x इंटू 2 और ये माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाला एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 4x और ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 आपका ये पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर देना है इससे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 से किसको डिवाइड कर देना है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल जब डिवाइड करेंगे आप तो एक और पॉलिनोमियल आपको आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक ना। ये मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ये खुद से डिवाइड करिएगा, ठीक। ये आप लोग को डिवाइड करना है खुद से, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 से डिवाइड करना है इसमें, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें आपको खुद से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक। अब मैं इसको फटाफट बता देता हूँ, जीरोज कौन से होंगे, 2, ठीक ना। ये आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये आपको एक पॉलिनोमियल और मिल जाएगा। तो अभी 35 है, तो 35 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस 2 आ जाए, तो क्या होगा, इसको आप लोग जानते हैं फैक्टराइज करना, ये 5 7 35 होगा ना, तो यानी 5 और 7 के टर्म में ब्रेक करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x लिखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। अब इसको जीरोज निकालना है इसीलिए हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए माइनस 7x प्लस 5x बराबर कितना होगा, माइनस 2x ही होगा। अब इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 7 आ गया, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो x माइनस 7 यहाँ भी आ गया। अब देखिए x माइनस 7 हो गया और जो बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमको, या तो जब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 7 हो गया हमारा, और जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया, ठीक। अच्छा, जब ये हम कहते हैं कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो ये अपने मन से नहीं कह देते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि दो चीजें हैं, दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ पता यही चल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, तभी तो किसी भी नंबर में 0 कब आएगा, किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कब आएगा, कभी 0 तभी आता है जब 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा कोई, ठीक ना। तो इसका मतलब यही पता चलता है कि इन दोनों में से कोई एक 0 है, 0 के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि या तो ये 0 है, तो जब ये 0 होगा तो क्या होगा, और जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए हम लोग ये निकालते हैं। तो ये देखिए 2 हमारा आंसर आ गया, x बराबर 7 और x बराबर माइनस 5, यही दो हमारे जीरोज हैं, ठीक ना। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या करना है, उसमें आपको देखिए डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है कि डिवाइड करिए और उसमें k और a है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोग के ऊपर, ये लोग करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।